नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके वायुमंडल से रिलेटेड होंगे। और ऐसे ही प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। तो इसमें अगर आपका 1 या 2 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला है वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? तो जल। वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जल वाष्प। उत्तर हो जाएगा जल वाष्प। अगला है पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो यह आपका उत्तर हो जाएगा विकिरण द्वारा। विकिरण द्वारा जो है गर्म होता है। अगला है वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑर्गन। जो है वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑर्गन। अगला है कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है सूर्य की तीव्र किरणें कौन से गैस हमारी सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? यानी कि जो सूर्य की तीव्र किरणें आती हैं और हमारे स्किन को झुलसने या जो है ऐसी किरणें आती हैं जो कभी कभी कैंसर का रूप भी पकड़ लेती हैं, तो ओजोन जो है ओजोन परत इससे हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत जो है हमारी इससे रक्षा करती है। अगला है भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में आपके नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है 78%। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल जो सबसे निचली परत कही जाती है, तो धरातल से यानी कि धरती से इसकी ऊंचाई 14 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर है। अगला है किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो आपका क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल कहा जाता है। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में सबसे अधिक जो है घनत्व होता है। अगला है वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो क्षोभ मंडल के कारण होता है। क्षोभ मंडल के कारण होता है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में स्थित है। समताप मंडल में स्थित है। अगला है समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है भूतल पर परावैंगनिक किरणों को रोकना। यानी कि जो धरती पर परावैंगनिक किरणें आती हैं उनको जो है रोकती है। अगला है दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। अगला है वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर की अवक्षय का कारण है? वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर की अवक्षय का कारण है? तो आपका उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है वायुमंडल में किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा
वायुमंडल में किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? 90% भाग विद्यमान रहता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। अगला है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ओजोन मंडल। हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? तो समताप मंडल में जो है जहाज आराम से उड़ाया जा सकता है या उड़ सकता है। अगला है, वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल कहलाती है, जिसकी कुल ऊंचाई 14 किलोमीटर है। अगला है, तो दोस्तों बस यहीं तक था। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF पाने के लिए स्टडी स्पीड टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।